हमारी मांग बहुत तुच्छ है, हम भगवान से मांग कर बहुत सस्ते में निपट जाते हैं। अरे जो संपत्ति के भंडार परमात्मा के पास है, हम कुछ चंद्र रुपए संपत्ति मांग कर, करोड़ों कुछ अरबों रुपए मांग कर फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं कि परमात्मा तुम जो देना चाहो वो दे देना, तो भगवान भी बंधन में पड़ जाते हैं कि मैं इसे क्या दूं, मैं इसे क्या दूं। और हर व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से देता है। तो जब परमात्मा के ऊपर हम निर्भर हो जाएंगे, ये परमात्मा तुम जो चाहो वो दे दो, तो परमात्मा फिर हमें क्या अमूल्य निधि प्रदान ना करेंगे, सब कुछ दे देंगे। यही नरसिंह ने कहा, हे भगवान मुझे आपके दर्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना ही चाहते हैं तो जो आपकी इच्छा हो वही प्रदान करें। और कहते हैं भगवान शंकर उस समय भगवान के रासोत्सव के दर्शन करने जाते थे ब्रज में। कहते मेरे प्रिय तो राधा कृष्ण है पुत्र, अभी तो मैं भगवान के रास में सम्मिलित होने वृंदावन जाता हूँ, चलो अपने प्रिया प्रीतम के तुम्हें ही दर्शन करा देता हूँ, मैं अपने इष्ट के तुम्हें दर्शन कराता हूँ, नाथ के दर्शन कराता हूँ, चलो तुम्हें ब्रज में ले चलते हैं। और भगवान ने कृपा की है और नरसिंह जी को उस आत्म के, नरसिंह जी के दिव्य स्वरूप को भगवान ने अपने आशीर्वाद से परिवर्तित किया है। और भगवान शंकर नरसिंह जी को वृंदावन लेकर पहुंचे हैं, जहां भगवान शंकर भी गोपी रूप धारण करके उस रास में सम्मिलित हुए हैं। और कैसे भगवान शंकर सम्मिलित हुए हैं, नरसिंह जी को वहां मसाल की सेवा दी है। और कैसी नरसिंह जी की भक्ति, कि नरसिंह जी की कैसी सेवा थी कि रात में नरसिंह जी को मशाल दिखानी है। क्या? क्योंकि प्रकाश नहीं होता, रात्रि में रास होता, तो मशाल सेवा प्रकाश होगा। ये सेवा भगवान शंकर जी ने रास में नरसिंह जी को ये सेवा प्रदान की। और नरसिंह जी भगवान के दर्शन में ऐसे मग्न हुए कि मसाल पकड़ते हुए, मसाल को पकड़े पकड़े भगवान की छवि ऐसी निहारी, ऐसे दर्शन किए हैं कि नरसिंह जी का हाथ जल गया, पूरा हाथ जल गया, पूरी त्वचा नीचे गिर गई। नरसिंह जी को पता भी न चला, भगवान के अविरल दर्शन करते रहे। जब ये देखा भगवान ने कृपा की है नरसिंह के ऊपर। ये नरसिंह तुम धन्य हो, स्वयं भोलेनाथ की तुम पर कृपा है। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, कहा हे नरसिंह तुम्हारी ये जीवन धन्य है, जो तुम पर तो प्रभु भोलेनाथ की कृपा है। और तुमने ऐसे दर्शन किए कि तुम अपने शरीर की भान ही भूल गए, तुम्हें ये ख्याल भी ना रहा कि तुम्हारा हाथ जल रहा है। यदि छोटी सी भी आग का स्पर्श हो जाए तो हमें भान कैसे होता है, तुरंत हम जागृत हो जाते हैं। लेकिन नरसिंह जी का पूरा हाथ भी जल गया, लेकिन नरसिंह जी को भान नहीं। भगवान ने स्पर्श किया, नरसिंह जी का हाथ विधिवत पूर्व की तरह ही हो गया। भगवान के स्पर्श से नरसिंह जी पुनः चैतन्य हो गए।